बस थोड़ी देर में जीएसटी का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। रात 12 बजे जीएसटी लागू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक शुरू होने वाली है। ये जीएसटी काउंसिल की आखिरी बैठक है, क्योंकि आज रात 12 बजे से जीएसटी लागू हो जाएगा और आज की काउंसिल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। आज की बैठक में अलग अलग इंडस्ट्री की ओर से जीएसटी रेट में कंसेशन की मांग पर विचार हो सकता है। हालांकि आखिरी वक्त में रेट में बदलाव की उम्मीद कम ही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद एक डिनर होस्ट करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। तो जीएसटी को लेकर सरकार की तैयारियां पूरी है। एक बहुत लंबा वक्त, एक बहुत लंबा समय और उसके बाद जीएसटी आखिरकार कुछ ही समय में हकीकत बनने जा रहा है, हमारी और आपकी जिंदगी का हिस्सा बनने जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यन। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। ये तो सभी मानेंगे, जीएसटी एक ऐतिहासिक कदम है, सबको इसका इंतजार है। आप जीएसटी का असर कैसे देखते हैं? ये इकोनॉमी के ऊपर आई थिंक दो बड़ी बिग बेनिफिट्स होंगे इसके। एक तो इकोनॉमिक साइड पे और एक मतलब गवर्नेंस और पॉलिटिकल साइड से। हम इकोनॉमिक साइड से तो जैसे सब लोगों ने कहा है, वन मार्केट वन टैक्स वन इंडिया। जो इंडिया जो अभी काफ़ी मतलब डिवाइडेड है इन टर्म्स ऑफ मार्केट्स, एक हो सकती है। तो वन इंडिया वन मार्केट वन टैक्स, आई थिंक वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट। बहुत बड़ा फ़ायदा है। एक और है कि इसमें जो कंप्लायंस बेनिफिट्स होने वाले हैं, बिकॉज ये सब जो इनवॉइसेस हैं वो मैच होंगी, उससे कंप्लायंस बढ़ेगा और जो इनफॉर्मल सेक्टर है उन पे काफ़ी प्रेशर होगा फॉर्मल सेक्टर ज्वाइन करने को। सो फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी विल आल्सो बी अ वेरी बिग बेनिफिट। और ये भी है, अब जैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्लोज फ्रीली, उससे मतलब इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, उससे इकोनॉमी की ग्रोथ भी बढ़ेगी, सो उसका भी फ़ायदा है। और जो कैस्केडिंग कहते हैं, टैक्स पे टैक्स लगता है और जो कंज्यूमर को जो प्राइस बढ़ता है वो भी कम हो जाएगा। सो देयर आर मेनी काइंड ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। और तो लॉन्ग रन में ऐसा है कि उसमें और भी बेनिफिट्स होंगे, जैसे इनफॉर्मल, जैसे छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं उनको आजकल क्रेडिट नहीं मिलता है क्योंकि दे डोंट हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड। अब वंस दे स्टार्ट पेइंग जीएसटी, उनके पास डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी जिसके हिसाब से उनको क्रेडिट भी मिल सकता है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन की पर्सपेक्टिव से भी बहुत फ़ायदा हो सकता है। पर ये सब इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं। पर एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि ये जीएसटी के द्वारा हमने ये स्पष्ट किया है कि we can become an India where the states and the center come together और साथ अच्छी decisions ले सकती हैं, democratically, consensus based going forward। तो हमारी जो cooperative federalism जो हम इसे सिर्फ नारा समझते हैं, we are actually making it a reality। और हम I've participated in the GST Council meetings और वहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ डिस्कशंस हुई हैं और द स्पिरिट ऑफ दोज डिस्कशंस, ये नहीं कि उत्तर प्रदेश सिर्फ उत्तर प्रदेश के इंटरेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है या जम्मू एंड कश्मीर सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के। आई मीन देयर हैज़ बीन अ स्पिरिट कि हम लोग सब एक कॉमन पर्पस के लिए वर्क कर रहे हैं एंड वी ट्राई एंड अराइव एट अ कंसेंसस। तो जहाँ तक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात है, वी हैव एक्चुअली क्रिएटेड अ मैकेनिज्म और भविष्य में these mechanisms can be very important and they can also be used in other areas. I mean, they become examples. Absolutely, sir. फ़ायदे आपने इसके बहुत सारे बताए। बहुत सारा हार्ड वर्क जीएसटी के पीछे गया है। काउंसिल की बैठक में कई मुद्दों पर बात हुई है, लेकिन एक बात जो हर कोई जानना चाहता है, आने वाले समय में थोड़ा टाइम लगेगा जीएसटी एक्चुअली जब हम देखेंगे इसका एक असर, एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इकोनॉमी पर जैसा इम्पैक्ट पड़ेगा उसको आप कैसे आंकते हैं? देखिए, ऐसा है, जीडीपी ग्रोथ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट एब्सोल्युटली विल बी देयर।
कितना होगा और कब ये रियलाइज होगा, आई डोंट थिंक वी कैन बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। पहला ये ऑल दीज बेनिफिट्स विल जब फुल्ली इम्प्लीमेंटेड होगा तब ये बेनिफिट्स आएंगे। तो 3, 4, 5, 6 महीने के लिए तो इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा इसमें थोड़े डिफिकल्टीज होंगे। उसके बाद आई थिंक द GDP बेनिफिट्स, इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स, कंप्लायंस बेनिफिट्स, ये सब दे विल बिकम मोर क्लियरर। और जहाँ तक मीडियम टर्म है 2, 3, 4 साल में, और मैनी ऑफ दीज बेनिफिट्स रेवेन्यू भी बढ़ेगी, GDP भी बढ़ेगी, दोज बेनिफिट्स विल बिकम मोर अपेरेंट। एब्सोल्युटली सर। तो मतलब एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आप आने वाले टाइम में जीएसटी की वजह से जीडीपी पर देख रहे हैं? शॉर्ट टर्म पे देखिए, ये जो इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस हैं उस पर थोड़ा कुछ अनसर्टेनिटी क्रिएट हो सकता है। वेरी शॉर्ट रन में थोड़े चैलेंजेस हो सकते हैं, उस पर थोड़ा सा हो सकता है इम्पैक्ट, बट दैट्स गोइंग टू बी वेरी स्मॉल एंड वेरी ट्रांजिशनल, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए। सर ये समझना चाहेंगे, भारत की बात करें तो जीएसटी के मल्टीपल स्लैब्स हैं, जबकि कुछ देशों में जीएसटी का एक ही रेट है। इस पर आपका क्या कहना है, कैसे ये काम करेगा? देखिए, इसमें 2 पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। एक जो है कि जो आज है उसके हिसाब से इम्प्रूव हुआ है कि नहीं, एंड द आंसर इज दिस बीन अ बिग इम्प्रूवमेंट रिलेटिव टू जो आज है। जस्ट एक उदाहरण देखिए, आज जो है अगर कुछ प्रोडक्ट लीजिए, उस पर एक्साइज पे एक रेट लग सकता है और डिफरेंट स्टेट्स कैन बी अप्लाइंग डिफरेंट टैक्सेस। अब आगे भविष्य में अगर एक कोई प्रोडक्ट है या सर्विस है, सब सेंटर और स्टेट्स ऑल ऑफ देम एक ही रेट लगेगा। तो 1 प्रोडक्ट 1 टैक्स, दैट इज अ बिग इम्प्रूवमेंट ऑन टुडे। सेकेंड, आज के हिसाब से भी कम्प्लेक्सिटी जो है उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है, क्योंकि एक्साइज पे 8 या 9 रेट्स थे, वैट पे 3-4 रेट्स थे, और वो डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट रेट्स पे लगते थे। रिलेटिव टू दैट ऑल्सो आई थिंक कम्प्लेक्सिटी कम हुई है। पर ये ज़रूर है कि जितना सिंपल होना चाहिए उतना अभी तक नहीं हुआ है, बट आई एम होपिंग दैट ओवर टाइम जो GST काउंसिल में डिस्कशंस होते हैं उसके मतलब बावजूद वी कैन सी कैसे GST इम्प्लीमेंट हो रहा है, और उसके हिसाब से वी कैन सी कि क्या चेंजेस होने चाहिए और कैसे उसको सुधारना चाहिए। एब्सोल्युटली सर, बट मेनी पीपल वांट टू नो कि GST आने के बाद क्या महंगाई बढ़ेगी या फिर जेब का खर्च वो कम होगा? महंगाई पर कैसा असर आगे आने वाले टाइम में पड़ता नजर आ रहा है? मेरे हिसाब से इन्फ्लेशन प्राइसेस जो हैं GST के बाद ऑन एवरेज ज़्यादातर कम होना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए, फॉर 2 रीजंस। एक तो जो टैक्स रेट्स लगी हैं उनका जो इंसिडेंस GST में है वो आज से कम है, इंसिडेंस हैज कम डाउन। दूसरा ये भी है कि जो ये जो शॉर्ट टर्म में मैनी पीपल जो स्टॉक्स जो हैं उसको मतलब डिस्पोज कर रहे हैं, उससे भी मतलब प्राइस कम हो रहा है, तो शॉर्ट रन में भी कुछ उसका प्राइस कम होने का फ़ायदा है। पर ये ज़रूर है कि नॉट ऑल रेट्स विल कम डाउन, थोड़े बहुत हो सकते हैं कि बढ़ें, पर ऑन एवरेज आई थिंक प्राइसेस मतलब कम होने चाहिए, बढ़ने नहीं चाहिए। सर आखिरी सवाल है आपसे, जब वैट लागू हुआ था तो उसे सेटल होने में 2 से 3 साल लग गए थे, GST आ रहा है, इसे सेटल होने में कितना समय लग सकता है? नहीं, उससे तो कम लगना चाहिए, क्योंकि देखिए ये नया वैट जब लगा था इट वाज अ न्यू वैल्यू एडेड टैक्स। हम अभी GST जा रहे हैं, वी ऑलरेडी हैव वैल्यू एडेड टैक्स ऑन गुड्स इन द स्टेट्स एंड वैल्यू एडेड ऑन सर्विस इन द सेंटर। तो इसको हम इट्स इन दैट सेंस इट्स अ एवोल्यूशन रादर देन अ रेवोल्यूशन इन दैट सेंस। तो उसके हिसाब से जो उसका इम्प्लीमेंटेशन का जो पीरियड होना चाहिए, मतलब टीदिंग पीरियड होना चाहिए शॉर्ट टर्म में, it should be 3 to 6 months, something like that, not 2 years जैसे वैट पे हुआ था। थैंक यू सो मच मिस्टर अरविंद सुब्रमण्यन हमसे बातचीत करने के लिए जी बिजनेस पर। तो एक बहुत बड़ा इवेंट अब से थोड़ी ही देर में शुरू होने जा रहा है, GST लागू होने जा रहा है, कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और उसकी पल पल की अपडेट्स और जानकारी आप जी बिजनेस पर देख रहे हैं, और बड़े से बड़े गेस्ट इस वक्त हमारे साथ हैं। आज से GST लागू हो रहा है, लेकिन कांग्रेस GST को लेकर आयोजन जो है वो खास प्रोग्राम का विरोध कर रही है, इसमें शामिल भी नहीं हो रही। अब इस पूरे मामले पर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू से खास बातचीत की है जी बिजनेस संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी ने।
हमारे साथ केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू हैं। सर, जीएसटी आज लॉन्च होगा 12 बजे के बाद। कांग्रेस इसमें शामिल नहीं हो रही है, कुछ और अपोजिशन पार्टी शामिल नहीं हो रही है। देश के प्रगति के साथ वो शामिल नहीं होना चाहते। हम लोग क्या करें? एक तरफ वो कह रहे ये हमारा देन है और साथ ही साथ ये आज का कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे। हमारा कहना ये है, ये 17 साल का कठोर परिश्रम के बाद सब ने मिलकर जीएसटी का कानून बनाया और वो भी सर्वसम्मति से बनाया। सभी स्टेट्स ने इसको अप्रूव किया है। आपने इसको इंट्रोड्यूस किया, प्रधानमंत्री जी ने सदन में ही पब्लिकली आपको कम्प्लीमेंट किया, धन्यवाद दे दिया। ये सब कुछ होने के बाद आज कुछ ना कुछ बहाना बना के उसको बहिष्कार करना ये अच्छा नहीं है। और कांग्रेस एक अनुभवी पार्टी है जिन्होंने देश को 50 साल चलाया। ऐसा अनुभवी पार्टी ऐसा तर्क देना, ऐसा कारण देना, ये सेंट्रल हॉल में क्यों होना, क्या सेंट्रल हॉल में होने तो क्या आपत्ति है आपको? सभी कार्यक्रम सेंट्रल हॉल में होता है जी। कांग्रेस पार्टी का मीटिंग भी सेंट्रल हॉल में होता है, बीजेपी का लीडरशिप का चुनाव भी सेंट्रल हॉल में हुआ है। और दूसरा कारण बता रहे रात में क्यों? 24/7 है जी, आपका जी चैनल भी 24/7 है। देश चलते रहते हैं रात में और दिन में। और जुलाई 1 तारीख को माने आज का रात 12 बजे के बाद ही आएगा। तो इसी सुबह क्षण पर देश के लिए जो एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहे उसका उद्घाटन वहाँ से हो, ये प्रधानमंत्री का इच्छा है। लोग इसको स्वागत कर रहे। कांग्रेस पार्टी क्यों इसको बहिष्कार कर रहे मुझे समझ में नहीं आ रहे। सर, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिम बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम सिर्फ ताली नहीं बजा सकते वहाँ बैठ के, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें हैं जीएसटी के इस स्ट्रक्चर में जिसका कि हम सपोर्ट नहीं कर सकते, जबकि वो ये काम उन्होंने शुरू किया है। 17 साल के पहले पश्चिम बंगाल का वित्त मंत्री का अध्यक्षता में एम्पावर्ड कमेटी ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर का बिठाया। 17 साल हो गया। और ये आज का जो वर्तमान में जो वहाँ वित्त मंत्री है वो प्रबल पक्षधार था, वो इंडस्ट्री का प्रतिनिधि था, हमारा सबके पास आते थे। वो खुद अमित मित्रा जी सबके पास आते थे। क्या फिक्की या कोई इंडस्ट्री एसोसिएशन के द्वारा सो जल्द से जल्द एक कार्यक्रम होना चाहिए। अभी कह रहे जल्द। तालियां बजाने के लिए किसने कहा उनको? ताला मत लगाओ, विकास का काम को ताला मत लगाओ। तालियां बजाने का कोई ज़रूरत नहीं है। वो लोग तालियां बजा रहे पूरा देश में। लोग चाह रहे जीएसटी, एक क्रांतिकारी परिवर्तन लोग चाह रहे। देश में कोई भी पार्टी, एक पार्टी भी उसका विरोध करने वाले नहीं है। बहाना बना के थोड़ा सा इसको छोटा दिखाने के लिए कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, मगर उनके पास कोई तर्क नहीं है। क्या सरकार अभी भी कोशिश करेगी कि कांग्रेस इसमें शामिल हो या दूसरे? कोशिश क्या है, अब गए, पर्सनली मिले, इन्वाइट किया और प्रधानमंत्री जी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को मंच पर बुलाया, बैठने के लिए रिक्वेस्ट किया। और क्या चाहिए? अभी भी हम लोग यहाँ से अनुरोध कर रहे हैं, कृपया आप थोड़ा आपका निर्णय के बारे में पुनः समीक्षा करिए और कार्यक्रम में आ जाइए। अच्छा होगा, देश के लिए अच्छा होगा, आपके लिए भी अच्छा होगा। थैंक यू सो। और इस वक्त हमारे सहयोगी असीम मनचंदा हमारे साथ संसद के बाहर से ही जुड़े हैं। यहीं के सेंट्रल हॉल में भव्य कार्यक्रम अब से थोड़ी ही देर बाद शुरू होने जा रहा है। असीम, आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले जरा कार्यक्रम बता दें अपने दर्शकों को कि जीएसटी लॉन्च का कार्यक्रम कैसा होने जा रहा है। एक ग्रैंड समारोह आयोजित किया गया है जिसमें कैसा कार्यक्रम रहता है ये हम आपको टाइम वाइज बताते हैं। 10:55 पर राष्ट्रपति संसद भवन पहुंचेंगे। फिर 10:59 पर मार्शल राष्ट्रपति के आने की घोषणा करेंगे। 11 बजे रात को राष्ट्रपति सेंट्रल हॉल में प्रवेश करेंगे। फिर रात 11:02 पर वित्त मंत्री जीएसटी का परिचय देंगे। 11:10 पर जीएसटी पर एक फिल्म दिखाई जाएगी। रात 11:15 बजे पीएम नरेंद्र मोदी का भाषण होगा। फिर रात 11:45 पर राष्ट्रपति का भाषण होगा। रात 12 बजे राष्ट्रपति घंटा बजाकर जीएसटी लॉन्च करेंगे। रात 12:03 पर मार्शल राष्ट्रपति के जाने की घोषणा करेंगे। फिर रात 12:05 पर राष्ट्रपति प्रस्थान करेंगे और ये कार्यक्रम समाप्त होगा। और जीएसटी लॉन्च होने के कार्यक्रम से पहले जीएसटी काउंसिल की एक आखिरी बैठक होने जा रही है। असीम, बताइए क्या कुछ खास इस बैठक में होने जा रहा है?
देखिए सारा चीज़ जीएसटी की जो है वो तैयार हो चुकी है, बस उसको स्ट्रीमलाइन करना बाकी है। तो छोटे मोटे इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस किया जा रहा है कि क्या अभी किस तरह से तैयारियां हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो ज़्यादा कोई बड़े इश्यूज़ नहीं है जिनको कि सॉर्ट आउट जो है वो कर लिया गया है। सारे इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने के बाद वित्त मंत्री जो है एक लंच एक डिनर जो है वो भी होस्ट करने वाले हैं जीएसटी काउंसिल के लिए, जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री जो है खुद इस डिनर में जो है वो शामिल होंगे। तो उसके बाद 11 बजे से यहाँ पर सबका पहुँचने का जो है वो सिलसिला शुरू होगा और 12 बजे के आसपास जो है राष्ट्रपति जो है घंटा बजा करके जीएसटी लागू होने की जो है वो घोषणा कर देंगे। तो एक बड़ा सा फंक्शन जो है वो रखा गया है यहाँ पर। तो उसके बाद से जीएसटी जो है कल से पूरे देश में लागू हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया असीम, नजर बनाए रखे, अपडेट्स आपसे आगे भी लेते रहेंगे। आपको बताएं फिलहाल कि जीएसटी लागू होने में तो थोड़ा सा वक्त बाकी है, लेकिन उससे पहले ग्राहकों के लिए क्या कुछ गिफ्ट और बोनांजाज अलग अलग कंपनीज की तरफ से आ रहे हैं। अगर खासतौर पर कारों की बात करें तो कारों की बिक्री बढ़ गई है क्योंकि ग्राहक कारों पर मिल रही छूट का खूब फायदा उठा रहे हैं। मुंबई से ही हुंडई कार के शोरूम का जायजा लिया है जी मीडिया संवाददाता सिल्की सिंह ने। जीएसटी इम्प्लीमेंट होने के लिए अब कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं और शोरूम्स में भी लोगों ने काफ़ी जमकर बुकिंग्स की है। और पिछले 15 दिनों से जिस तरह के ऑफर्स लेकर ऑटो मैन्युफैक्चरर्स और डीलर्स उतरे हैं, उससे भी काफ़ी जो सेल्स है उसमें ग्रोथ देखने को मिला है। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर डीलर खुद मौजूद हैं, मिस्टर रवि स्वर्णा। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले 15 दिनों में जिस तरह के ऑफर्स आपने उतारे हैं मार्केट में, उसको कैसा रिस्पॉन्स मिला है और कितना % आप ग्रोथ देख रहे हैं अपने जो सेल्स है और बुकिंग्स है कार की उस पर? जी, इन द लास्ट 15 डेज हमारे पास ऑलमोस्ट 60 to 70% का ग्रोथ आया है इन टर्म्स ऑफ हमारी बुकिंग्स जो हुई हैं। और जो बेनिफिट्स और ऑफर्स हैं उसमें हमने कस्टमर्स को बेनिफिट्स ऑलरेडी पास ऑन करना शुरू कर दिया है। जीएसटी के बाद जो उनको फ़ायदा होने वाला था हमने उसको ऑलरेडी पास ऑन करना शुरू कर दिया है। जैसे डिस्काउंटिंग और ऑक्ट्रॉय बेनिफिट्स हमने उनको अपफ्रंट देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमारे सेल्स काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। एक और चीज़ जानना चाहेंगे क्योंकि कई सारे कस्टमर्स आपसे मिलते हैं, आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह के कन्फ्यूजन्स हैं उनके दिमाग में जीएसटी को लेकर। क्या कोई सवाल है जो अब तक आंसर नहीं है उसका आपके पास, या फिर कस्टमर्स को आप क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं उस पर? काफ़ी अनसर्टिनिटी बनी हुई है कस्टमर्स के माइंड में कि गाड़ियों के दाम महंगे होंगे या सस्ते होंगे या टैक्सेस में कुछ और फ़र्क पड़ेगा। हम उनके जितना हो सकता है सवालों को जवाब देते हैं और उनकी क्वेरीज को सॉल्व करते हैं। बट राइट नाउ विद दी ऑफर्स वो काफ़ी खुश हैं और हमारे सेल्स काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। ओके, और आपका क्या सेंस है सर, आप क्या मानते हैं कि गाड़ियाँ जो हैं उसके दाम बढ़ेंगे या घटेंगे आने वाले दिनों में? इस पे काफ़ी अनसर्टेनिटी है अभी भी। मैं यही मान के चलता हूँ कि जो भी हो गाड़ियों के दाम कम हो, बट अनसर्टेनिटी काफ़ी बनी हुई है, क्लैरिटी नहीं है इसके ऊपर हमारे पास। कुछ ही घंटे बचे हैं जीएसटी इम्प्लीमेंट होने में और यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए एक और कस्टमर है। सर, बहुत शुक्रिया जी बिजनेस से बात करने के लिए। आपने जो कार खरीदने का डिसीजन है ये पहले बनाया था या फिर जिस तरह के ऑफर्स हैं उसे देखकर आप अट्रैक्टिव आपको लगे और ऑफर्स, और उसके बाद आपने मन बनाया कार खरीदने का? देखिए, हमको कार तो खरीदनी थी, पर अभी हमने सोचा था कि जीएसटी के बाद खरीदेंगे तो शायद कुछ बेनिफिट मिलेगा, पर अभी स्टोर्स में इतने अट्रैक्टिव ऑफर्स चल रही है तो हमने अभी मन बना लिया। चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं पार्लियामेंट, जो कि बहुत ही भव्य तरीके से सजाया गया है। ये तस्वीरें देखिए, पूरी तरह रोशनी से नहाया हुआ संसद भवन। यहीं के सेंट्रल हॉल में अब से बस थोड़ी ही देर के बाद एक कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। जश्न जीएसटी की शुरुआत अब से थोड़ी ही देर बाद होगी। सेंट्रल हॉल से ही इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी और उससे पहले इस ऐतिहासिक पल का गवाह संसद का सेंट्रल हॉल बनेगा और इसके साथ ही देश का हर नागरिक वन नेशन वन टैक्स के लिए तैयार हो जाएगा। और रात को 12 बजे बेल बजाकर जब जीएसटी का उद्घाटन, उसकी शुरुआत, उसका लॉन्च किया जाएगा और उसके बाद एक बड़ा टैक्स रिफॉर्म, इस पूरे देश में आजादी के बाद का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म देखने को मिलेगा, जिसको हम कह रहे हैं फ्रीडम एट मिडनाइट। तो कुछ ही घंटे बाकी हैं। देश की फाइनेंशियल सिटी मुंबई के लोग जीएसटी के बारे में कितना जानते हैं, ये भी हम आपको बताते हैं और यही जानने की कोशिश की है हमारे सहयोगी राकेश त्रिवेदी ने। 1 जुलाई से लागू होने वाले
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी को लेकर राजनीतिक गलियारों में भले ही हलचल मची हो, व्यापारियों के बीच खलबली मची हो, लेकिन मुंबई के ज्यादातर लोगों को इस जीएसटी का कोई टेंशन ही नहीं। बस मैं आपसे एक रिएक्शन जानना चाहता हूँ। 1 तारीख से देश भर में जीएसटी इम्प्लीमेंट होने वाला है। ये जीएसटी का फुल फॉर्म क्या, पहले आप नाम? नहीं पता नहीं। जनरल सर्विस टैक्स। क्या आपको जीएसटी का फुल फॉर्म? No, I wasn't into all this because I wasn't there in town. First of all, I just came yesterday. जीएसटी का फुल फॉर्म पहले क्या हुआ आपसे? नहीं पता। अगर आप सोचेंगे थोड़ा सा। गवर्नमेंट सर्विस टैक्स। क्या है जीएसटी? हमको खुदने वाले जीएसटी क्या है ना? इसका फुल फॉर्म बताओ। नहीं। गुड सर्विस टैक्स। मुझे जीएसटी का फुल फॉर्म अभी पता चला।